राधा रमन राधा रमन कहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। इधर चतुर्थ स्कंद को विश्राम, पंचम स्कंद में प्रियव्रत का 10 पुत्र हुए, 7 सप्तद्वीप अधिपति हुए और 3 ब्रह्मचारी हो गए। जम्बूद्वीप के अधिपति हुए महाराज आग्रिद्र के 9 पुत्र हुए, तो उन्होंने जम्बूद्वीप के 9 खंड किए। 9 खंड करके 9 पुत्रों के बराबर से बांट दिया। अजनाभ खंड के राजा हुए नाभिक। महाराज नाभिक का विवाह मेरु देवी के साथ संपन्न हुआ। यज्ञ में उन्होंने भगवान से उन्हीं के जैसे पुत्र की कामना की, अतः साक्षात भगवान ही ऋषभ देव के रूप में इनके यहाँ प्रकट हुए। भगवान ऋषभ देव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ हुआ। इनके 100 पुत्र हुए। एक दिन इन्होंने अपने पुत्रों को सुंदर उपदेश दिया। नायं देहो देहभाजं त्रिलोके, कष्टान् कामान् हते विभुञ्जाये। तपो दिव्यं पुत्राकयेन सत्त्वा, सोदयेदत्मा ब्रह्मसेव्यवत्मना। हे पुत्रों, यह मानव शरीर कष्टप्रद विषयों को भोगने के लिए नहीं, यह तो मिला है, इसे तो असीम ब्रह्म की सुख का अनुभव करना चाहिए। महापुरुषों का संग मोक्ष का तथा कामियों के संग को नरक का दरवाजा कहा गया। भगवान ऋषभ देव ने सिद्धियों को ठुकरा दिया था, अंत में परम गति को प्राप्त हुए प्यारे। आगे भरत जी का चरित्र है। ऋषभ देव जी के पुत्र भरत से ही इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा प्यारे। कथा तो बहुत कहने वाले आएंगे और आपको सुना के चले जाएंगे, मनोरंजन करके चले जाएंगे प्यारे, पर ऐसा गूढ़ बात शास्त्रों की बात सुनने को नहीं मिलेगा। मैं तो यही कहूंगा, अगर कथा श्रवण करने के लिए आए हो तो ध्यान दे के सुन लो, जीवन उद्धार हो जाएगा। कथा मनोरंजन का नहीं है प्यारी, कथा के साथ साथ मनोरंजन हो। सिर्फ मनोरंजन ही कथा नहीं हो सकती है। इसलिए भारत वर्ष हुआ। भरत जी का विवाह विश्व रूप की बेटी पश्यजन्य से हुआ, जिससे भरत जी ने भरत जी के 5 पुत्र को जन्म दिया। और भरत जी 7 पुत्रों को दे करके अपने पुल्लाह आश्रम पर गंडकी नदी में स्नान करने लगे। करते हुए एक मृग के बच्चे की रक्षा करी, और रक्षा करने के पर मृग के बच्चे में आसक्ति आ गई। घर से छोड़ के निकले संत बनने के लिए, राजपाट त्याग करके, किंतु भाया भगवान का माया तो देखो प्यारे, आ करके एक मृग के बच्चे में उनकी आसक्ति आ गई। बोला भला, एक मृग जा रहे थे, किसी शेर ने उनके ऊपर हमला किया, वह जल में कूद गए। कूदने पर उनकी मृत्यु हो गई। मृग के गर्भ थे और गर्भ से एक बच्चा हुआ। उस बच्चा में, मृग के बच्चा में आसक्ति आ गए भरत जी को, और भरत जी
का जो दूसरा जन्म हुआ, क्योंकि कुछ दिन पालने के बाद जब मृग का झुंड आया तो उनके साथ वो जो शिशु था वो चला गए बच्चे। और इधर जन्म मृग योनि में मिला, पुनः उस योनि का कर्म फल भोगने के बाद भरत जी का जन्म हुआ अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के घर। पिताजी पढ़ा पढ़ा करके हार गए, किंतु वह पढ़े नहीं। नाम रख दिया उनका जड़ भरत। एक डाकू बलि चढ़ाने के लिए जड़ भरत जी को उठा करके ले गए प्यारे। बलि चढ़ाने ही जा रहे थे कि भद्रकाली का प्राकट्य हो गया, और जिन डाकुओं ने बलि चढ़ाने के लिए जड़ भरत जी को लेके गया था, उस डाकू को भद्रकाली ने संहार कर दिया। डाकुओं का वध करके उन्होंने जड़ भरत जी की रक्षा करी। फिर जड़ भरत जी महाराज लौट करके गांव गए ही नहीं प्यारे। सिंधु सरोवर देश का राजा रघुगन पालकी पर बैठ करके सत्संग नित्य सुनने जाता था। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया, पालकी में उन्हीं को लगा दिया गया, मोटे ताजे देख के। और बेचारे कंधे पर जब रास्ते में कोई चीटी चीटा मिले तो जड़ भरत जी उछल जाए। ऐसे करते हुए कहते हैं कि बेचारे इन कमजोर के ऊपर इतने भार दे दिए, हो लगता है सारा भार इन्हीं के ऊपर है। जब गलत भाषा का प्रयोग किए तब जड़ भरत जी सोचते हैं, क्योंकि वो संत हैं, और कहते हैं कि अब अगर इसको राजा को कुछ नहीं बोलता हूं तो ये नरक में चला जाएगा। तो कहते हैं, जड़ भरत जी कहते हैं कि हे राजन, तुमने कहा मैं मोटा हूं, तो मोटा तो यह शरीर है, आत्मा नहीं। तुम मेरे शरीर को दंड दे सकते हो, किंतु मुझे नहीं। जिस प्रकार जिस वस्त्र को हम पहने हुए हैं, वस्त्र फट जाने के बाद फेंक देते हैं, उसी प्रकार यह जो शरीर है ना प्यारे, यह हमारे आत्मा का वस्त्र है। आत्मा कभी मरती नहीं है प्यारे। जिस प्रकार हमारा वस्त्र पुराना हो जाए, फट जाए, उसे त्याग करके न्यू वस्त्र को हम पहन लेते हैं, उसी प्रकार यह शरीर बूढ़ा हो जाने के बाद ये आत्मा निकल करके फिर दूसरे परमात्मा के माध्यम से दूसरे आत्मोथी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब जो जैसा कर्म करता है उसके उस प्रकार के योनि में वो जाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कथा समझ तो आ रही है माता जी? स्थिर से बैठना, आज भगवान का जन्म उत्सव भी मनाना है, किंतु कथा छोड़ के आगे बढ़ जाएं और जन्म उत्सव मनाएं तो वो उचित नहीं है। तो हम थोड़ा स्पीड में कथा को खींचते हैं, और फिर हम भगवान का, बाल गोपाल का जन्म कराएंगे। उनसे पहले राम जी का जन्म होगा, फिर कृष्ण जी का जन्म होगा, क्योंकि पहले किनका अवतार हुआ है? राम जी का, उसके बाद कृष्ण जी का। तो पहले 2 मिनट राम जी के विषय में चर्चा करेंगे, फिर कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाएंगे प्यारे। तो आप लोग स्थिर चित्त से बैठे रहो। इधर रघुगण कहते हैं, हे ब्राह्मण ना हम विसंगे। राजा रघुगण इधर 28 प्रमुख नरक के बारे में चर्चा किए हैं कि नरक कैसा होता है, और जो जैसा पाप करता है उसको उस नरक में जाना पड़ता है प्यारी।
नरक होते हैं, 28 प्रकार के नरक का वर्णन किया है। जब नरक का वर्णन करने लगे सुखदेव जी महाराज, तो परीक्षित जी अंदर से कांप गए। प्यारे कहते हैं, आगे भूगोल खगोल का भी वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं 14 भुवन हैं, ब्रह्मांड विस्तार 50 करोड़ योजन, 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं, पृथ्वी से 99,000 योजन दूर दक्षिण में नरकों की व्यवस्था है। प्यारी नरक हैं और प्रमुख 28 प्रकार का नरक है। प्यारी जो दूसरों के धन को हरता है, दूसरों का धन का बेईमानी करता है, दूसरे के स्त्रियों के साथ गलत करता है, वह तामस्रक नामक नरक में जाता है। प्यारे उसे तांबे पे तपा करके कष्ट देते हैं, यम यातना देता है। प्यारी और जो जीव की हत्या करता है वह रोरव नामक नरक में जाता है। जिस जीव जिस पशु को इसने यहाँ पे हत्या किया है, वही पशु वही जीव उसे वहां पे दंड देते हैं। प्यारे जो माता पिता का सेवा नहीं करता है, वेद ब्राह्मण का विरोध करता है, प्यारे वह काल सूत्र, वह भी तांबे की भूमि पे तपाया जाता है। और जो निरपराधों को दंड देता है, उसे सुख मुख गन्ने के जैसे, गन्ने का देखते हो जिससे जूस निकाला जाता है मैया, उसी में दे के उसको घुमाया जाता है। यज्ञ में पशु का बलि देने वाले को वहां यमदूत उन्हें यातना दे करके तिल तिल काटते हैं। इस तरह से नरकों का वर्णन किए हैं। पंचम स्कंद का विश्राम करते हुए षष्ठम स्कंद में प्रवेश करते हैं। आगे अजामिल उपाख्यान है। जो नरकों का वर्णन सुन करके परीक्षित जी का तो भयभीत होना ही पड़ा, बहुत अंदर से कांप गए। तब सुखदेव जी के द्वारा नरक न जाने का उपाय का कथन सुनाया कि क्या करने से नरक नहीं जाना पड़ता है। यारे केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अधम धुन्वन्ति कात्यायने निहारं विभास्करः। हे राजन, भगवान की भक्ति के द्वारा जो भगवान का भक्ति करता है, हम स्वयं अपने पापों को धो सकते हैं। किस प्रकार से? भक्ति के साबुन से मैया। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। एक बार एक वेश्या को उसने रति करते हुए देख लिया। उसके बाद उनके मन में पाप उत्पन्न हो गए। वह उसी वेश्याओं के साथ रहने लगा। साधु संतों को कहने से 10 बच्चे हुए। एक दिन साधु संत उनके घर आए और कहा, हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया है, मैं आपके घर के पानी पिया हूं, तो यह अजामिल नरक क्यों चला जाएगा? इसे कोई ना कोई उपाय बता देता हूं। कहते हैं, अजामिल तुम एक काम अवश्य करना। उनके पत्नी से कहे कि तुम्हारे पत्नी को जो गर्भ है ना, उनका बेटा, वो जो बेटा होंगे उनका नाम नारायण रख देना, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आगे समय व्यतीत होने पर एक दिन यम का दूत आया और अजामिल को ले जाने लगा। अजामिल अंदर से भयभीत हो गई और अपने छोटे बेटे को आवाज लगाने लगे, बेटा नारायण, बेटा नारायण आ जाओ, बेटा नारायण आओ। किंतु बेटा नारायण तो सुना नहीं। साक्षात नारायण आ गए।
और उनके पार्षदों ने आकर के यम का जो दूत था उससे मार मार करके भगा दिए प्यारे। अब यमदूत इधर से पहुंचते हैं और यमराज से कहते हैं कि महाराज अब से किसे लाना है किसे नहीं लाना है। हमने गया मृत्यु लोक पे अजामिल को लाने के लिए, तो उनके पार्षदों ने हमें मार के भगा दिया। पार्षदों से कहा कि यह हमारा नाम लिया है, तो कहते हैं कि आपका नाम नहीं, ये अपना बेटा का नाम ले रहा है। तो जो भगवान के पार्षद हैं प्यारे, वो कहते हैं कि पहले हमारा नाम है या इनका है। तो हमारा भगवान का नाम है और ये हमारे भगवान को इसने आवाहन किया, तो मैं इसे नरक में नहीं जाने दे सकता हूं। आगे जिह्वान वक्ते भगवन गुण नाम ध्येयम चेतस्य न स्मरते तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमाति यच्च एकदापि। परीक्षित कहते हैं अपने जो ध्रुव जी का वंश सुनाया था, वह प्राचीन बरही के प्रचेतागणों का क्या हुआ वही तक सुनाया था। तब सुखदेव जी कहते हैं प्रचेतागणों का विवाह वाक्षी कन्या के साथ हुआ, दक्ष का विवाह असिकी कन्या के साथ हुआ। दक्ष का 10,000 हर्ष नामक पुत्र हुए। नारद जी ने उल्टा पुल्टा समझा करके सबों को बाबा बना दिया। नारद जी ने दक्ष के 10,000 बच्चों को बाबा बना दिया। फिर दक्ष ने आस की कन्या से 1,000 सबलास्व नामक पुत्रों को जन्म दिया, उसे भी कुट प्रश्न करके बाबा बना दिया। दक्ष ने भला बुरा कहते हुए नारद जी को श्राप ही दे दिया। अब इधर वृत्रासुर का चर्चा है। अब कहते हैं वृत्रासुर के द्वारा अहमवरी, अब दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया, जिसे 13 का विवाह कश्यप जी के साथ किया और एक पुत्री हुई रचना। रचना का विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ, जिनके 2 पुत्र हुए विश्वरूप और सन्निवेश। कहते हैं हे परीक्षित, विश्वरूप तो इनके प्रतापी और विश्व थे। एक बार इन्हें देवगुरु बनने का सौभाग्य हुआ। एक बार इंद्र ने बृहस्पति जी का अपमान कर दिया। बृहस्पति जी एक स्वर्ग छोड़ करके चले गए। तब हरि इच्छा से इन्हें विश्व रूप बनने का सौभाग्य मिला। इधर आगे वृत्रासुर का चर्चा है। वैष्णव धर्म कहते हैं हे प्रभु, आप मुझे अपने दासों का भी दास बना लेना। मेरा मन सदैव आपका स्मरण करता रहे, वाणी गुणों का गायन करती रहे। हे प्रभु, मुझे स्वर्ग लोक ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, पृथ्वी लोक नहीं चाहिए और पाताल लोक भी नहीं चाहिए। आपकी विरह की याद चाहिए हमें। हे प्रभु, मेरा जन्म चाहे जहां भी हो, किंतु दासानुदास, दासों का दास बना देना, किंतु अपना दास ही बनाना। परमात्मा अपने दासों का भी दास बना देना, लेकिन बना देना।
अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मति सिरीदृषि। तब इंद्र कहते हैं कि अहो दानव सिद्धोसी, तुम सिद्ध दानव हो। तब कहते हैं कि इंद्र ये स्तुति तुम्हारे लिए नहीं, ये स्तुति तो नारायण के लिए था। तुम तैयार हो जाओ लड़ाई करने के लिए। इधर आगे प्रहलाद चरित्र है। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही, प्रहलाद जी को ले आइए, बचपन से ही ब्राह्मणों के भक्तशील संपन्न सत्यनिष्ठ और जितेंद्र थे। कारण एक था, परीक्षित कहते हैं कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया था। प्रहलाद जी बचपन से ही बालकों के खेल नहीं खेलते थे, वह तो भगवान का ध्यान करते थे, भगवान का ध्यान करते थे। प्रहलाद जी को एक बार हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को संडामर्क जी के आसुरी विद्यालय में विद्या हेतु के भेजा। कुछ दिन बीतने पर हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र से मिलने गया। प्रहलाद जी को गोद में लेकर के उसने पूछा, पुत्र तुमने कौन कौन सी अच्छी बातें सीखी है? कहते हैं, हे तात तत्साधु मन्ये सुवर्यम देहिनाम। कहते हे तात, संसार में प्राणी में और मेरे के चक्कर में ही परेशान सब रहता है। मैं समझता हूं यह घर अंध कुआं है, यह शरीर जो है, यह शरीर घर है, अंध कुआं है। और अतः इसे त्याग करके वृंदावन जा करके हरि का भजन करना चाहिए। वत्स प्रहलाद भक्त। एक दिन संडामर्क जी कहते हैं, अरे मूर्ख, तू दैत्यों के चंदन से वन में बबुल का वृक्ष कहां से उत्पन्न ले लिया रे? तो कहते हैं, गुरुजी हमारे भजन तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, किंतु हमारे पिताजी के डर से आप बोल नहीं पाते हो। आगे प्रहलाद जी ने पूरी फिर दोबारा मिलने जब गए तो प्रहलाद जी ने कहे, बेटा इस बार तुम कौन सी अच्छी बातें सीखी है? तो पूरी के पूरी नवधा भक्ति ही सुना दिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम दापाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को गोद से नीचे पटक दिया और संडामर्क महाराज को खूब डांट लगाए। कहते तुम क्या उल्टा पुल्टा उटपुटांग हमारे बच्चे को सिखाते हो, पढ़ाते हो? तो कहते हैं, परमात्मा इस बार हमने पूरे ध्यान रखे थे, ना हमने पढ़ाए ना किसी और ने पढ़ाया, यह तो ऊपर से पढ़ाया हुआ ही आया है। आगे सांप से डसवाया, अग्नि से जलवाया, जल में फेंक दिया, किंतु प्रहलाद जी को कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। प्यारे पिताजी को हिरण्यकश्यपु ने कहा, अपने ही शरीर में कोई असाध्य रोग हो जाए तो उसे उस अंग को ही काट देना चाहिए। संडामर्क महाराज कहते हैं, एक बार पुनः मौका दीजिए, अब से मैं कोशिश करूंगा कि कहते हैं, आंखम मिचोल। कुछ समय बीतने पर गुरुजी किसी काम से चले गए थे, तो सभी जो बच्चे थे उनको कहते हैं कि चलो आज हम सब खेल खेलते हैं। तो कौन सी खेल खेलना है? तो आंख मिचोली। कुमार याचरेत प्राज्ञो धर्माना भागवत दुर्लभ मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्दनम।
प्रहलाद जी मित्रों से कहते हैं कि मित्र, यह मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है। यह जो मानव का शरीर मिला है ना, क्या भरोसा है कि फिर से तुम्हें मानव का ही तन मिलेगा। अगर मानव का तन पाए हो प्यारे, तो यह मानव का तन जो मिला है केवल और केवल भगवान का भक्ति करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए मिला है प्यारे। जो शक्ति है इसे मनुष्य को कुमार अवस्था से ही भजन करना चाहिए। तो कहता है यारे, आज अभी हमारा उम्र ही क्या हुआ है, जब बड़े हो जाएंगे, उम्र होगा, बुढ़ापा आएगी तो भजन करेंगे। क्या गारंटी तुम्हारी है कि बुढ़ापा आ ही जाएगी और तुम 100 वर्ष बचोगे ही? क्या गारंटी है कि जिस तरह से हम आज यहाँ पर बैठे हैं, कल भी हम इस तरह से बैठ पाए? उनके कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है प्यारे। तो भजन तो बाल अवस्था से ही करना चाहिए, बाल अवस्था से ही शरीर को झुकाना चाहिए। तीर्थ समय रहते तीर्थ को पूर्ण करना चाहिए प्यारे, क्योंकि जब बुढ़ापे हो जाओगे तो शरीर काम नहीं करेगा प्यारे। और पत्नी और बच्चों के साथ हम हास परिहास में बीत जाते हैं। बच्चों ने कहा मित्र, प्रारंभ का 100 वर्ष में, 50 वर्ष सोने में, प्रारंभिक 20 वर्ष खेल कूद में, अंतिम 20 वर्ष शरीर को संभालने में निकल जाता है। तो बचे कितने? तो सच्चाई में जो बचता है प्यारे, 10 वर्ष ही बचता है इंसान के पास। उसी 10 वर्ष में सब कुछ करना पड़ता है। और पत्नी और बच्चों के साथ हास परिहास में बीत जाते हैं। बच्चों ने कहा, मित्रों ने सब बातें गुरुजी तो बताते नहीं है, तुम सीखते कहां से हो? तब कहते हैं कि हमारे गुरुजी नारद भगवान ने, नारद बाबा ने सुनाया है। जब मैं मां के गर्भ में था उस समय नारद जी हमारे माता जी को उपदेश दे रहे थे, तो मैं गर्भ में ही सुन लिया था। आगे बड़े सुंदर सब बच्चे मिलकर के संकीर्तन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद